अब यही चीज मल्टीथ्रेडिंग के लिए समझते हैं। मान के चलते हैं अब की बात हम केवल एक पेज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये हमारा मेमोरी का कोई पेज है, इसमें कोई प्रोसेस पी में जो प्रोग्राम पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी इंस्ट्रक्शंस लोड की गई। अब उस प्रोग्राम में कुछ इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स हैं। इन इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स को हमने नाम दिया T1, T2, T3। सारे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल एक साथ लोड करा दिए गए। अब अगर हम इन मॉड्यूल के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कराएं तो उसे हम कहेंगे मल्टीथ्रेडिंग। मींस मान के चलते हैं फर्स्ट मॉड्यूल से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। हमने इस मॉड्यूल की कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराई एंड देन कंट्रोल शिफ्ट कर दिया दूसरे मॉड्यूल। उसके बाद जितना टाइम इस मॉड्यूल को मिला था उतना टाइम इसे मिला, इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराई, देन कंट्रोल शिफ्ट कर दिया तीसरे मॉड्यूल पे। फिर इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराई, देन कंट्रोल शिफ्ट कर दिया फर्स्ट मॉड्यूल पे। फिर इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराई, फिर कंट्रोल शिफ्ट कर दिया सेकंड मॉड्यूल पे। फिर इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन, देन इसी तरह से यहां पर एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे हम कंट्रोल को शिफ्ट कर रहे हैं। इसे हम कहेंगे मल्टीथ्रेडिंग। अब यहां पर जो एड्रेस स्पेस वाली बात थी वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाली बात हमने समझी। यहां पर हमने एज्यूम किया कि इस प्रोसेस में 3 इंडिपेंडेंट मॉड्यूल थे। अगर मान के चलते हैं 5 हैं, 2 अभी बचे हुए हैं और वो भी मुझे लोड कर रहे हैं, क्या किसी नए पेज में लोड कराए जाएंगे या इसी पेज में लोड होंगे? इसी पेज में लोड होंगे। जब इनमें से कोई मॉड्यूल खत्म हो जाएगा तो उसकी जगह वो मॉड्यूल लोड कर दिया जाएगा, नए पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यहां पर मुझे कोई नया प्रोसेस लोड करना है तो नए पेज की जरूरत पड़ेगी। हर एक प्रोसेस को अपना एक इंडिपेंडेंट पेज मिलता है, यानी कि उसका अपना अलग एड्रेस स्पेस होता है। थ्रेड का अपना अलग एड्रेस स्पेस नहीं होता। जो मेमोरी है वो प्रोसेस को एलोकेट हुई, उस प्रोसेस के अंदर जितने थ्रेड्स हैं वो सभी उसी मेमोरी को शेयर करेंगे। ये बात समझ में आती है? अब बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस को मैनेज करने में ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं एज कंपेयर टू थ्रेड्स। मींस मैनेजमेंट ऑफ थ्रेड्स इज इजियर देन द मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसेस। फॉर दिस रीजन मल्टीथ्रेडिंग इज समटाइम्स कॉल्ड लाइक मल्टीप्रोसेसिंग। क्या मतलब है इस बात का? क्यों आसान है थ्रेड का मैनेजमेंट प्रोसेस के मैनेजमेंट से? दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। डायग्राम भी हमारे पास है। यहां पर देखिएगा, हमने कहा कि यहां पर ये 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराई गई, देन कंट्रोल यहां स्विच कर दिया गया। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ओएस जब भी किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है तो उसके फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में रख देता है, देन प्रोसेसर वहां से फैच करता रहता है, एग्जीक्यूट कराता रहता है। जिस समय ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी उस समय प्रोग्राम काउंटर में इसका एड्रेस होगा, यानी कि इसके बाद प्रोसेसर इसका एड्रेस फैच करेगा। अब हम चाहते हैं वो इसका एड्रेस फैच ना करे बल्कि इसका एड्रेस फैच करे, तो क्या करना पड़ेगा? बीच में ओएस को इंटरवीन करना पड़ेगा, इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहीं से बाहर दे रखना पड़ेगा और प्रोग्राम काउंटर में इसका एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है ये ओएस का रहेगा। तो यहां पर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है। ओएस को सेगमेंट और ऑफसेट यानी कि पेज और पेज में इंस्ट्रक्शन कौन सी है वो दोनों चीज सेव करके रखनी पड़ेगी और दोनों चीज असाइन करनी पड़ेगी। यहां पर उसे केवल ऑफसेट बताना पड़ेगा, सेगमेंट फिक्स है, उसी पेज में काम हो रहा है, काम आसान है। दूसरी चीज, एक नया प्रोसेस लोड करना है, एक नए पेज की जरूरत पड़ेगी, एक नया थ्रेड लोड करना है, उसी पेज में लोड हो जाएगा। इसमें काम आसान है, मल्टी थ्रेडिंग में। इतनी बात समझ में आती है? यहां तक आपको यह पता चल गया कि
प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या फर्क है, प्रोसेस और थ्रेड में क्या फर्क है, मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या फर्क है। अब सवाल आता है, अगर हमें अपनी एप्लीकेशन में मल्टी थ्रेडिंग करनी है तो मल्टी थ्रेडिंग की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट है आपकी एप्लीकेशन में जो मॉड्यूल्स हैं वो यूनिकली आइडेंटिफिएबल होने चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर मैंने एक विजुअल ट्री यूज की है। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट किया, कुछ लाइन बड़ी कर दी, कुछ छोटी कर दी, देन कुछ बड़ी कर दी। आपको लगा ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। क्या एप्लीकेशंस में ऐसा होता होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन छोटी होती होंगी, कुछ बड़ी होती होंगी? होता होगा? नहीं होता है। हमें कैसे पता चलेगा हमारी एप्लीकेशन में कितने इंडिपेंडेंट मॉड्यूल हैं? तो अल्टीमेटली तो हमें डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे? जीआरई को कैसे पता चलेगा कि जो एप्लीकेशन अभी मैं एग्जीक्यूट कराने वाला, इस एप्लीकेशन में कुछ इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है या नहीं है? अगर है तो कितने हैं? जीआरई को पता चलना चाहिए ताकि वो रिलोड कर सके। आपको भी पता चलना चाहिए। सबसे पहले सन माइक्रोसिस्टम ने मल्टी थ्रेडिंग कराने के लिए इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। कल बात करेंगे कि वो कैसे सॉल्यूशन दिया गया है।